नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार रंजन। आज फिर मैं आप लोगों को सामने एक ऐसा ट्रिक लेकर के आया हूँ जो आपको प्रत्येक कंपटीशन में, जिसे ट्रिक का नाम है एडिशन, यानी फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम। यह जो ट्रिक है, इसमें के जो क्वेश्चंस है, ये प्रत्येक एग्जाम में, जैसे सिमुतला हुआ, नवोदय विद्यालय हुआ, या बैंक हुआ, एसएससी हुआ, इसमें पूछे गए प्रश्न का मैं इसका वीडियो बनाया हूं, जो आप लोग बिना स्किप किए हुए फुल वीडियो देखिए और लाभ लीजिए। देखिए, सबसे पहले आपका क्वेश्चन है 1 नंबर, 3 का प्रथम 10 गुणज का योग क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले 3 का गुणज हम देख लेते हैं। गुणज क्या होगा? 3 का गुणज 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 27, 30। ठीक है, ये 3 का टोटल गुणज हो गया। ये ट्रिक हो गया आपका। ट्रिक हो गया एड ए प्लस एल बटा 2 गुणे एन ऑफ टर्म, यानी जितना टर्म है उसकी संख्या, नंबर ऑफ टर्म। नोट, जब अंतर समान होता है, जब अंतर समान होता है, उस पीरियड में ये फार्मूला यूटिलाइज होगा। अब यहाँ पर देखेंगे दोनों का अंतर कितना है। 6 में से 3 गया 3, 9 में से 6 गया 3, यानी सबका अंतर क्या है? समान है। अब इसमें यह जो हो गया, यह ए हो गया, ये जो हो गया आपका एल हो गया। ठीक है, अब इसका हम तो समझ में आगे जी, ये है और एल है, और 3 का प्रथम गुणज का योग निकलना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एड बराबर निकालते हैं तो ए प्लस एल बटा 2 गुणे एन। ठीक है, तो ए के वैल्यू क्या हो जाता है? 3, और एल के जगह पर 30, और बटा 2 हो गया, और गुणे यहाँ पर टोटल संख्या कितनी हो रही है? 10। अब इसको हम जोड़ देते हैं तो 33, और यहाँ पर कट जाता है 5 से, तो 33 गुणे 5 यानी 3 5 15, और 3 5 15 1 16। इस प्रकार 3 का प्रथम गुणज, 4 का गुणज, कोई परीक्षा में पूछता है जो 5 का गुणज, 10 का गुणज, 7 का गुणज निकालना होता है। एक यदि आप सीख जाते हैं तो बाकी टोटल निकाल देते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं। 24 का पहाड़े का योग। सबसे पहले 24 का पहाड़े का योग, 24 का पहाड़े, 24 का पहाड़े आपका 24 होगा, 48 होगा, 72 होगा, डॉट डॉट आपका 240 होगा। ठीक है, तो इसमें क्या आपका ए हो जाता है, ए हो जाता है 24, और एल होता है 240। ठीक है, एल आपका 240 हो जाता है। तो अब यहाँ ऐड निकालते हैं, तो 24 प्लस 240 के बट्टा 2, और गुणे कितना है टोटल? ये भी 10 है, तो 10 है। तब इसको कटा देते हैं 5 से। अब यहाँ पर आपका क्या हो जाता है? 24 और 240 जोड़ देते हैं तो 264 हो जाता है। 264 गुणे 5। अब इसको हम क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं। जैसे 5 चौके 20, और 5 छक्के 30, 2 32, और 5 दूनी 10, और 3 13, सॉरी, यानी 5 चौके 20, और 5 छक्के 30, 2 32, और कैरी 3 हो गया, 5 दूना 10, 3 13, 13 से 20 हो गया। ठीक है, इस प्रकार आपका ये कंप्लीट हुआ। पहाड़े वाला जो होता है, कभी 24 का पूछ जाता है, कभी 5 का पूछता है, कभी 10 का पूछता है, कभी 7 का पूछ देता है, किसी भी पहाड़े का पूछ देता है। 7 का पहाड़े का योग क्या होगा? 10 के पहाड़े का योग क्या होगा? 27 के पहाड़े का योग क्या होगा?
तो इस विधि से आप बाकी निकाल सकते हो। अगला है श्रृंखला का योग। जैसे श्रृंखला दे दिया है तो इसका योग मुझे निकालना हो तो इसका हम कैसे निकालते हैं, अब आगे इसको देखते हैं। सॉल्व 3 नंबर में है श्रृंखला का दिया है 31, 35, 39, 43, 47 श्रृंखला है। अब यहाँ पर देखेंगे जो अंतर समान है कि नहीं, तो यहाँ कितना है 4 की बढ़त हो रही है, यहाँ कितना हो रहा है 4 की बढ़त हो रही है, यहाँ भी 9 4 4 की बढ़त है, यहाँ भी 4 की, यानी यह फॉर्मूला का हो जाएगा यूटिलाइज हो जाएगा। तो ऐड बराबर का हो जाएगा 31 प्लस 47 के बटा 2 गुणे 1 2 3 4 5, यहाँ 5 लिख देते हैं। अब यहाँ 31 और 47 जोड़ देते हैं तो 7 1 8 और 4 3 7 बटा 2 गुणे 5। अब यहाँ ही कट जाता है तो 3 हो जाता है और यहाँ 9 हो जाता है, तो 39 गुणे 5 हो गया। ठीक है, अब इसको गुणा कर लेते हैं तो 5 9 45, अब 5 3 15 4 19 195। ठीक है, इस प्रकार कोई भी श्रृंखला आपको दे देता है तो उसका आंसर आप सटीक निकाल सकते हैं। अगला है इसमें का 4 नंबर 122, 128, 134, 140 डॉट 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 158। तो इतना तो आप जानते हो जी, ए बराबर है 122, एल बराबर है आपका एल बराबर है 158, बट यहाँ मालूम नहीं चल रहा है एन की संख्या कितनी है, तो इसका हम अंतर देखते हैं कितना है। तो अंतर कितना का हो रहा है 6 का हो रहा है, यहाँ भी 6 हो रहा है, यहाँ भी 6 हो रहा है। जब यहाँ भी 6 होगा तो 140 में इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 146। फिर यहाँ भी 6 जोड़ेंगे तो 6 यहाँ जोड़ दिए यहाँ तो 152, फिर यहाँ जोड़ते हैं तो 158, यानी 1 2 3 4 5 6 7, यानी एन बराबर कितना हो गया आपका 7। अब इसका ऐड निकाल देते हैं, यानी कितना हो गया 122 प्लस 158 के बटा 2 गुणे 7। तो इसको हम जोड़ लेते हैं, 8 2 10 और 5 2 7 1 8 और 1 1 2 बटा 2 गुणे 7। अब यहाँ कट जाता है 140, तो 140 गुणे 7 14 7 98, यानी 900 से 40 हो जाएगा, 140 गुणे 7 तो 0 की 0 हो जाता है, 14 7 98 1900। इसके पहले मैं 4 क्वेश्चन बताया था, इसमें का 5वां ही है। अब आ रहा है आपको उसी एग्जाम में आता है जो एडिशन ही होता है, लेकिन इसमें जो होता है ऑप्शन दिया रहता है, एग्जाम में ऑप्शन दिया रहता है, उसको हम कैसे बनाते हैं, बनाने के लिए तो सब हम जोड़ देंगे लेकिन उसका समय ज्यादा रहेगा। तो इसका मैं ट्रिक बनाया हूं, जहां पर 9 दिखाई दे, यानी जहां पर 9 दिखाई दे वहां हम क्या मान लेते हैं 0 या 0 मान लेते हैं। अंकों का संक्षिप्त योग करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन और आंसर का संक्षिप्त मान जहां पर समान आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे इसको हम देखेंगे 2 और 4 6 हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो गया 6 हो जाएगा, यहाँ 6 और 1 7 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो गया 0, और फिर 6 और 7 इसको जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है 13, तो 1 जोड़ 3 बराबर कितना हो गया 4, इसका संक्षिप्त मान कितना हो गया 4। अब इसमें देखेंगे संक्षिप्त मान किसका 4 आ रहा है, तो यहाँ तो 0 हो जाएगा, यहाँ 8 तो ये होगा नहीं, यहाँ 9 इसका मान 0 होगा, और यहाँ 4 इसका मतलब संक्षिप्त मान 4, यही आंसर हो जाता है।
यहाँ देखेंगे तो 5 1 6, ये भी नहीं होगा। यहाँ 7 7 14, यानी 1 जोड़ 4 यानी 5, तो ये भी आंसर नहीं होगा। इस प्रकार से थोड़ा सा और हम बड़ा क्वेश्चंस लेते हैं, जैसे अंकों का संख्या इसमें बड़ी होती है, डिजिट नंबर बड़ा होता है, उसको जोड़ने के लिए मुझे कितना परेशानी होती है, सेम वही प्रक्रिया इसमें भी लगाएंगे। अब देखिएगा, इसको भी अंकों का हम जोड़ते हैं, डिजिट को जोड़ते हैं, जैसे 2 और 5 7 और 7 6 13, यहाँ तो इसका वैल्यू कितना हो गया 0। फिर इसको छोटा जोड़ते हैं तो 1 और 3 कितना हो जाता है, यहाँ 4 होता है। अब यहाँ 2 1 3 3 2 5, यहाँ 5 हो जाता है, इसका तो वैल्यू कितना हो जाता है 0। अब 6 3 9, यानी इसका वैल्यू 0 हो जाता है, यानी 2 यहाँ बचता है, तो 4 और 5 कितना हो गया 9, 9 प्लस 2, तो ये इसका तो वैल्यू 0 हो गया। फिर तो यानी बच कितना गया, संक्षिप्त मान इसका कितना बचा 2। अब इसमें देखेंगे 2 किसका आ रहा है, तो 5 1 6 6 3 9, यहाँ 0 हो जाता है, यहाँ का आ जाता है 4, यानी संक्षिप्त मान इसका 4 है, इसका क्या है 2 है, ये नहीं होगा। इसका देखेंगे 8 2 10 10 1 11, तो ये 11 प्लस 11 के इसे संक्षिप्त जोड़ेंगे तो 1 1 2, यानी आंसर मेरा ये हो गया। इसको जांच लेते हैं 7 6 13, तो यहाँ 13 हो जाता है, 5 4 9, या इसके 0 हो जाता है, यानी 1 और प्लस 3 बराबर 4, ये भी संक्षिप्त नहीं है, ये भी आंसर नहीं होगा। इसको जोड़ लेंगे तो इसका तो वैल्यू 0 हो जाएगा। अब 4 2 6 6 6 12, तो 12 को 1 प्लस 2 यानी 3, ये भी आंसर मेरा नहीं होगा। इस प्रकार इसी एडिशंस में अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है दशमलव का, यानी डेसिमल का। तो जब दशमलव आता है तो हम लोगों को लगता है ये दशमलव वाला है, इसको जोड़ने में ज्यादा समय लगेगा, लेकिन नहीं, इसको भी उतना ही सिंपली से आप बना सकते हैं। कैसे, उसका नियम है, कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए, सम टाइम्स ऑफ द फॉरगेटिंग ऑफ द डेसिमल्स, यानी कुछ समय के लिए दशमलव को हम भूल जाते हैं, कुछ समय के लिए दशमलव को हम भूल जाते हैं, तब इसको जोड़ते हैं। तो 2 3 5, यहाँ तो वैल्यू 0 हो जाएगा, तब 5 6 11, तो 11, तो 1 1 2, यानी इसका 2 हो जाता है। अब 7 2 9, यहाँ 0 हो गया, यानी यहाँ 1 बच जाता है। फिर यहाँ 1 1 2 और 2 1 2 4 4 3 7 7 1 8, अब इसको जोड़ देते हैं, तो 2 1 3 8 3 11, तो 11, और फिर इसको जोड़ते हैं तो 1 प्लस 1, यानी संक्षिप्त मान कितना हो गया 2 हो गया, 1 1 2। अब इसमें देखेंगे संक्षिप्त मान किसका 2 आ रहा है, तो 5 2 7 7 1 8, यहाँ तो इसका वैल्यू 0 हो जाता है, तो 8 बच जाता है, तो ये भी नहीं आंसर होगा। इसको देखेंगे 4 2 6 6 4 10 10 1 11, तो 1 प्लस 1 यानी कितना हो गया 2, इसका संक्षिप्त मान कितना आया था 2, यानी आंसर ये आपका हो गया। इसमें 6 2 8 8 2 10 10 1 11 11 5 16, यानी ये 1 का 6 7, ये भी आंसर नहीं होगा। 3 2 5 5 1 6, 6 5 11 11 6 कितना हो गया 17, तो 1 जोड़ 7 बराबर 8, ये भी आपका आंसर नहीं होगा। इस प्रकार आप कोई भी क्वेश्चन आप बनाते हैं, यदि प्रैक्टिस करते हैं, ज्यादा देखते हैं, तो आपको समझ में आ जाती है। यदि मेरी वीडियोस आपको पसंद आई हो तो आप लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि जी कमेंट नहीं करेंगे तब तक मैं अगला वीडियो नहीं बनाऊंगा।